बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कल्चर टीवी के साथ आफ्ताब अहमद हाजिर खिदमत है। सर्द मौसम और धुंध का फ़ायदा उठाते हुए आज आपके लिए इंतहाई मुफीद वीडियो ला रहे हैं। ये वीडियो खुसूसी तौर पर उन लोगों के लिए इंतहाई मुफीद होने वाली है जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे गलियाँ तंग हैं, चारपाई का ले आना और ले जाना आसान नहीं है। वहाँ पर पेशेंट को या किसी डेड बॉडी को मुंतकिल करने के लिए अमूमन बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए अगर आप स्ट्रेचर तैयार करने का तरीका पता है आपको, तो एमरजेंसी स्ट्रेचर आपके लिए इंतहाई मुफीद हो सकता है। आए आपको बताते हैं कि ये एमरजेंसी स्ट्रेचर कैसे तैयार किया जाता है। एमरजेंसी स्ट्रेचर तैयार करने के लिए आपके पास इस सामान का होना जरूरी है। आपके पास 2 अदद बांस या कोई 2 मुनासिब लकड़ियां जो 5 से 6 फुट साइज की हों या जो पेशेंट का या डेड बॉडी का साइज है उसके मुताबिक होनी जरूरी है। उसके अलावा कोई एक ब्लैंकेट इस तरह का, जिस तरह हमने जमीन पे पहले से डाल रखा है, इस तरह का ब्लैंकेट हो या कोई मोटी चादर जो वजन बर्दाश्त कर सके वो आपके पास होना हो। तो ऑलमोस्ट उसका साइज इतना ही होना चाहिए, आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अब स्ट्रेचर को तैयार करने का तरीका यह है कि सबसे पहले इस ब्लैंकेट को आप ऑलमोस्ट 4 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे और जहां पे आप समझते हैं कि इसका चौथा हिस्सा है वहां पर आप ये बांस को रख देंगे। ये वाला थोड़ा सा और इधर कर दें जी, ये रख दिया। उसके बाद इसको के ऊपर पांव रखें और इसको इसके ऊपर फोल्ड कर दें। ये फोल्ड करने के बाद दूसरा बांस आपने उठाकर ये ऊपर रखना है और यहाँ पे आपने देख लेना है कि आपके जो पेशेंट है या जो डेड बॉडी है उसका साइज कितना है। अगर वो ज्यादा जख्म है उसके लिए फिर आपको ज्यादा साइज रखना पड़ेगा। अगर बच्चा है या ज्यादा जख्म बॉडी नहीं है तो फिर उस साइज के मुताबिक आप रखेंगे। ये रखने के बाद आप इस हिस्से को यहाँ से उठाएंगे और सीधा ऊपर यूं फोल्ड कर देंगे। ये करने के बाद जो आप पहला बांस आपने रखा था, पहला, इसको उठाएंगे और उठाकर दूसरी साइड पे ले आएंगे। ये आपका स्ट्रेचर तैयार हो चुका है। इसके ऊपर आप 120 किलो तक का वजन उठा सकते हैं। इसको उठाते वक्त किन एहतियातों का ज़हन में होना जरूरी है, वो सबसे पहली एहतियात ये है कि पेशेंट को या डेड बॉडी को उठाते वक्त अगर 4 बंदे हो तो उनका बैलेंस होना जरूरी है। उसके लिए ये जरूरी है कि जो टांग आपकी स्ट्रेचर की तरफ आ रही है वो बेंड होनी चाहिए और दूसरी उठी हुई हो। और अगर 4 हैं तो एक बंदा आपकी आवाज लगाएगा और यूं स्ट्रेचर उठा लिया जाएगा। और अगर आपके पास 2 बंदे हैं जिन्होंने स्ट्रेचर को उठाना है, कैरी करना है, तो उसके लिए भी यही है कि एक जो बंदा है वो सेंटर में आ जाएगा पीछे और एक आगे। उसी तरह एक घुटना उसका बेंड होगा और बेंड करते वक्त दोनों को पकड़ के एक आवाज के साथ यानी कहेगा कि अप, तो इसको इस तरह उठा लिया जाएगा। रखते वक्त भी यही एहतियात मलूज रखनी है। रखते वक्त कहेंगे डाउन, तो एहतियात के साथ इसको रख देना है। तो अभी जी हम आपको पेशेंट कैरी करके दिखाते हैं। हमारे पास एक बड़ा सेहतमंद और प्यारा सा पेशेंट मौजूद है। ये आपको पेशेंट मान के दिखाएंगे जी और आपको दिखाएंगे कि इसको कैरी कैसे करना है। बैठ जाएं जी यहाँ जी इसी तरह करना है। सेंटर में आ गए और एक घुटना बेंड कर लिया और एक आवाज लगाई। मेरी आवाज का इंतजार किया जाएगा जी कि आप, और आप करते वक्त यूं इसको उठा लिया जाएगा और रखते वक्त भी यही एहतियात की जाएगी कि डाउन, और एहतियात से रख दिया जाएगा। तो ये रहा जी आपका इमरजेंसी स्ट्रेचर। इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे आपको कभी इसकी जरूरत ना पड़े। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।